त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम ही सब कुछ हो। आइए कॉस्ट मैनेजमेंट की बातें करें, कॉस्ट अकाउंटिंग की बातें करें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बातें करें, कॉस्ट अकाउंटिंग की बातें करें। आई एम डिस्कसिंग कॉस्ट शीट नाउअडेज। बेटे लेक्चर 2C स्टार्ट कर रहा हूं, आप रजिस्टर ओपन कर ले, कमर बिल्कुल सीधी करके बैठे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं 2B में कंक्लूड कर दूंगा कॉस्ट शीट, बट ये दिल है कि मानता नहीं। क्या करूं यार इस दिल का। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी एक क्वेश्चन की और एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करानी चाहिए आपको। नो डाउट आपके पेपर्स MCQs भी आ रहे हैं, बट द पॉइंट इज along with essay type, along with MCQs, along with subjective type, आपके लॉजिक्स, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो तभी होंगे जब आप रजिस्टर में मेरे साथ साथ लिखेंगे। डीले होकर तो बैठना ही नहीं है, डीले हो आपके दुश्मन। आप रजिस्टर ओपन करो ना, कैलकुलेटर बाहर निकाल लो, बेटे लिखो ग्रेट मॉर्निंग लेक्चर 2C कॉस्ट शीट। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने में विश्वास रखना है कि मैं ये कर सकता हूं। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो आप कर सकते हो। आपके मन में आपके लिए क्या धारणा है, व्हाट आर द थॉट्स इन योर माइंड इन रिगार्ड टू यू, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन आउटसाइडर्स हैव सम थॉट्स अपॉन यू। बेटे डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर थॉट्स। आइए इन सारी प्यारी प्यारी सी बातों के साथ मैंने लेक्चर 2 में, 2A में, 2B में आपको कॉस्ट शीट बताने की कोशिश की। आज भी मैं कुछ कंसेप्ट एक नए ढंग से, नई बातों से, नए कलाकारी से बताने की कोशिश करूंगा कि मैकडॉनल्ड्स को अगर कॉस्ट शीट कैलकुलेट कर रही है, अपोलो टायर्स को कॉस्ट निकालनी है, कैलकुलेटर की कॉस्ट चाहिए, IBM को अपने कंप्यूटर्स की कॉस्ट चाहिए, एप्पल कंप्यूटर्स को अपने आईफोन की कॉस्ट चाहिए, तो बेटे कॉस्ट का एक घड़ा है, एक शीट है। In that we prepare a cost sheet, and in that cost sheet we firstly write down prime cost. We firstly calculate prime cost. We firstly calculate direct cost, and then we proceed. We calculate gross factory cost, and then we proceed. When we proceed, we calculate net factory cost, and when we proceed, we calculate cost of production. और फिर आगे 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 चलते जाएंगे। चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? चलते चलते cost of production मिली। चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? चलते चलते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिली। चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? कॉस्ट ऑफ सेल्स मिली। बेटे मैंने आपको फैक्ट्री बनाकर दिखाई, ऑफिस को छोटा सा बनाकर दिखाया, वेयर हाउस बना के दिखाया, गुड्स निकलती हुई दिखाई, वेयर हाउस के एंट्री गेट में जा रही हैं, वेयर हाउस के एग्जिट गेट से जा रही हैं, और सब बातें लॉजिकली हमने समझने की कोशिश की। कसम होगी अगर आपने ये मटका ना बनाया। बनाओ मटका, बनाओ मटका, बनाओ। 3, 4, 5, 6, बेटे 6 तरह की कॉस्ट आएंगी। तो देखो मैंने 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एरोस प्रिपेयर किए मैंने। एरो नंबर 1, एरो नंबर 2, एरो नंबर 3, एरो नंबर 4, एरो नंबर 5, एरो नंबर 6, और उसको नीचे में देखिए मैंने एक रोड मैप बना दिया। एक रोड मैप किया। सबसे पहले यू कैलकुलेट डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, देन यू कैलकुलेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, देन यू कैलकुलेट नेट फैक्ट्री कॉस्ट, और इनके मीनिंग्स बताए कि व्हाट आई मीन बाय ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, इट मींस द टोटल खर्चा व्हिच वी डिड इन फैक्ट्री। नेट फैक्ट्री कॉस्ट, इट मींस द टोटल खर्चा ऑफ दोस गुड्स व्हिच आर फ्रॉम एग्जिट गेट, व्हिच मूव फ्रॉम फैक्ट्री एग्जिट गेट टू वेयर हाउस। सब बताया, सब बताया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताया, कॉस्ट ऑफ सेल्स बताया। और बेटे आज मैं एक ऐसी केस स्टडी करूंगा जब आपको सेल्स पता होगा तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स से लेस कर देंगे अगर उसमें से, तो डिफरेंस जो आएगा उसी का तो नाम है प्रॉफिट, उसी का तो नाम है लॉस। आइए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने प्राइम कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन सब का प्रैक्टिकल करूंगा। और बेटे आपको याद है मैंने लेक्चर 2A में आपको ये फॉर्मेट दिया था, फिर 2B में भी बताया था, आज तो लेक्चर 2C है। फॉर्मेट आपको बनाना नहीं है, हम लाइव एक साथ करेंगे जब हम क्वेश्चंस को करेंगे। और आज एक बड़ा अच्छा सा गाना भी दिखाने वाला हूँ। तो ऊपर देखिए फॉर्मेट में मैंने क्या किया, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखा और लास्ट में मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला। इट मींस डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट कंज्यूम की तभी बनाएंगे अगर आपको ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है,
क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है रॉ मटेरियल का, फ्रेट इनवर्ड भी की हुई है, ट्रांजिट इंश्योरेंस भी गिवन है, और सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल भी गिवन है, तभी तो इतना कुछ बनाना पड़ेगा। कई बार एग्जामिनर आपको सब कुछ पहले से ही टोटल कर करा कर दे देगा, आपको बस रूह अफ़ज़ा पीनी है बेटे, मजे लेने हैं जिंदगी के चौकबार के, आपको बनानी नहीं है चौकबार, आप बस खाइए, जिंदगी के मजे लीजिए। तो उस समय आपको इतनी बड़ी शीट बनाने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन वी राइट डाउन डायरेक्ट लेबर, वी ऐड डायरेक्ट लेबर माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज वी ऐड डायरेक्ट कॉस्ट and then we add direct expenses, that is chargeable expenses. I have told you royalty, I have told you अमिताभ बच्चन, मैंने शाहरुख खान की, बैजूस की बातें की थी। प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है बेटे। डायरेक्ट कॉस्ट को हम सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं इन द कॉस्ट शीट, बिकॉज डायरेक्ट कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मान के चलिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मान के चल रहे बेटे, मैं अज्यूम कर रहा हूं एक आपको समझाने के लिए, मानते हैं ये पाई है आपके पास, है ना, ये पाई चाहे पूरी कॉस्ट का बेटे, मैं आपको बता रहा हूँ 90% जो खर्चा होता है वो बेटे इसका होता है। ये क्या है, ये सारा ये क्या है, दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट। अब आप बताइए एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आप ज्यादा ध्यान, आपकी डिसीजंस कब चेंज होंगी, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्ट कॉस्ट और व्हेन देयर इज अ चेंज इन द इनडायरेक्ट कॉस्ट। It is but obvious that whenever there is a change in the direct cost, your total cost will change. So it is important that I should bifurcate direct cost separately and I should write it down separately. तो आइए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने इन्हीं बातों को करूँगा। आज आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और बड़ी प्यारी प्यारी सी बातों को डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल के बाद हमने प्राइम कॉस्ट निकाल लिया था, प्राइम कॉस्ट के बाद वी वांट टू कैलकुलेट हाउ मच एक्सपेंसेस देयर इन द फैक्ट्री एंड देन वी कैलकुलेट फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट को निकालते हैं। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं बेटे। फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब है इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन द फैक्ट्री, दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन द फैक्ट्री, दैट इज नेम्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैंने आपको इसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ये बताया था, इनको ऐड कर देंगे तो हम फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लेते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब है टोटल खर्चा इन द फैक्ट्री, बट सारे यूनिट्स क्या पता वेयर हाउस में ना गए हो, क्योंकि देयर कैन बी ओपनिंग स्टॉक, पिछली बार मशीन में कुछ यूनिट्स पड़े हो, इस बार भी कुछ रह गए हो, तो जितने वेयर हाउस में गए हम उसकी कॉस्ट को कहते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। रास्ते में ऑफिस ओवरहेड्स चिपक जाते हैं एंड देन वी से इट हैज अ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, When we add indirect material, indirect labor, indirect expense incurred in the office department, we say it as a total cost of production, and then we add opening stock of finished goods, deduct closing stock of finished goods, और लास्ट में हम आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या सोल्ड के ऊपर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में हम ऐड कर दें तो बेटे हम आखिरी में कैलकुलेट कर सकते हैं क्या बेटे, वी विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स में से लेस कर देंगे तो डिफरेंस प्रॉफिट आ जाएगा बेटे। आज मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसके लिए फिर वही 10 बातें जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी, लेक्चर 2B में। आप कभी भी कॉस्ट शीट बनाना शुरू करें ना दोस्त, तो कुछ बातों को माइंड में अज्यूम कर लें। जैसे क्रिकेट को खेलने के लिए हम कुछ बातों को अज्यूम कर लेते हैं कि भाई क्रिकेट की पिच का साइज 22 यार्ड ही होगा, बैट का साइज ये होगा, बॉल का साइज ये होगा, 3 एम्पायर होंगे। सिमिलरली इन कॉस्ट शीट वी अज्यूम समथिंग, वी हैव सम प्रीरिक्विजिट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज वी विल ऑलवेज प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ अ कॉस्ट शीट। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं पहले क्या करूंगा, उसकी मेन हेडिंग्स लिख दूंगा। जैसे आप जूस कॉर्नर में जाते हैं तो जूस वाला पहले से ही मौसमियों को छील के रखता है ना, तो आप जूस पीते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, कॉस्ट शीट बनाने से पहले ही, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही हम एक बार मोटा मोटी उसकी आउटलाइंस ड्रॉ कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन को सिंसियरली पढ़ेंगे, फिर हम उसमें से देखेंगे कि कितनी डायरेक्ट कॉस्ट और कितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, कमर सीधी करके बैठेंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट में ये देखेंगे कि वो फैक्ट्री में हुई, ऑफिस में हुई, सेलिंग में हुई, कहां हुई, एंड आफ्टर दैट we will see that whether in the question we are given with the opening stock of raw material or the closing stock of raw material, because if they are not given I will assume they both are equal, and when both are equal I will say that raw material purchase is equal to raw material consumed। एक बच्चे ने आज का ही लेक्चर अटेंड किया, वो कहता पता नहीं ये फ्रेंच बोल रहा है मास्टर। बेटे फ्रेंच नहीं है, मैंने इसका बेसिक लास्ट लेक्चर्स में प्रिपेयर कर दिया, समझा दिया था। अच्छा जी। Similarly we will see that whether we are given the opening stock of work in progress
or the closing stock of work in progress? If yes, then we will calculate gross factory cost. We have to calculate net factory cost. Otherwise, we can say that gross factory cost is equal to net factory cost. Similar is the case with the cost of production. If opening stock of finished goods and closing stock of finished goods are not specified, I will say net factory cost is equal to total cost of production. आइए जी, ये बातें सब बता दी थी यार, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे चला, जल्दी चला. आइए जी, मैं भूपेश आनंद अपनी होश में मैं लाइव क्वेश्चन आपके सामने करने जा रहा हूँ. सर आप लाइव क्वेश्चन करने जा रहे हैं? हाँ बेटे, मैं लाइव क्वेश्चन करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को पहले देख लें. वैसे इस क्वेश्चन को हमने इसको आपके क्वेश्चन के साथ मैंने अपने वीडियो के साथ अटैच भी कर दिया है और दिखाता भी जा रहा हूँ, आपको दिखेगा. पहले आप अभी क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं. लिखना चाहे लिख भी सकते हैं बेटे, छोटा सा क्वेश्चन है बट कंसेप्ट छुपे हुए हैं. वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यू हैव टू कैलकुलेट. वो कहता है ये कैलकुलेट करो, मैंने अपनी बुक से लिया बेटा. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. अच्छा, सबसे पहले तो हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है. इट मीन्स आपको यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन हो सकता है, परचेजेस भी गिवन हो सकती हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन हो सकता है, फ्रेट इनवर्ड भी दिया हो सकता है, ट्रांजिट इंश्योरेंस भी दिया हो सकता है, एंड सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल भी दिया हो सकता है. बिकॉज उतना सब कुछ ड्रामा करने के बाद ही हम जो कैलकुलेट करते हैं उसका नाम है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. तो इट मीन्स आई हैव टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. ओके, सेकेंड इज I have to calculate prime cost. प्राइम कॉस्ट निकालेंगे बेटे. प्राइमरी कॉस्ट, प्राइमरी का मतलब डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस चार्जेबल एक्सपेंसेस, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इन सब का जोड़ प्राइम कॉस्ट. ठीक है जी. फैक्ट्री ओवरहेड्स मैंने आपको बताया था, व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कॉस्ट शीट इट इज बेटर इफ यू प्रिपेयर अ इनर कॉलम, बिकॉज समटाइम्स दे आस्क यू हाउ मच इज अ फैक्ट्री ओवरहेड्स. यही क्वेश्चन आ जाएगा. तो आपने जब तक इनर कॉलम में सेपरेटली प्रिपेयर नहीं किया होगा आप बता ही नहीं पाओगे. ठीक है जी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आई थिंक यू आर ऑल अवेयर व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आई थिंक यू आर ऑल अवेयर व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. बेटे प्रॉफिट के लिए मुझे सेल्स पता होनी चाहिए, कॉस्ट पता होनी चाहिए, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स भी पता होनी चाहिए. गुड. इट मीन्स इस क्वेश्चन को करने के बाद हमें बड़ी सारी बातों को क्लैरिटी मिलेगी, लॉजिक्स क्लियर होंगे. तो पहली बात है जी, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 15,000, ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स 12,000. इट मीन्स मुझे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस का गिवन नहीं है. अगर वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो एक बच्चा कहता है क्या मैं अपने आप अज्यूम कर लूँ, मैं उसके थप्पड़ मारूंगा. कुछ भी अपने आप अज्यूम नहीं करना. गिवन है तो लेंगे, नहीं तो मान लेंगे कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बराबर होंगे. सर बराबर लेनी है, नील लेना है. मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक of raw material and closing stock of raw material if not specified, बजाय नील लेने के आप उनको मानिए कि दोनों इक्वल हैं, इसलिए प्लस भी उतना किया माइनस भी उतना किया, कट गया. सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP अगर आपको सेपरेटली गिवन नहीं है तो आप नील मत माने. आप अज्यूम कर लें कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो अभी देख लेते हैं बेटे. रॉ मटेरियल परचेज भी गिवन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. वेजेस पेड टू लेबरर्स, बेटे दीज आर डायरेक्ट लेबर्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, वी विल कैलकुलेट इट. ओके. चार्जेबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं बेटे. चार्जेबल एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. आई थिंक आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर टू. रेंट रेट्स एंड रेंट रेट्स, बेटे मैं अपनी बुक से देख लेता हूँ, थोड़ा सा प्रिंटिंग में यहाँ दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं बेटे. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये ऑफिस लिखा हुआ है बेटा. रेंट, मैं यहाँ पे रिपीट ये लिख देता हूँ बेटा, आपके लिए लिख देता हूँ. रेंट रेट एंड टैक्सेस, यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट में ऑफिस लिखा हुआ है, इसलिए मैं लिख देता हूँ ऑफिस. क्योंकि अगर ये ऑफिस के हैं तो ऑफिस ओवरहेड्स में जाएंगे, फैक्ट्री के हैं तो फैक्ट्री में जाएंगे. क्योंकि आपको पता होना चाहिए वेदर दिस रेंट इज फॉर फैक्ट्री और वेदर दिस रेंट इज फॉर ऑफिस. ठीक है सर. पावर तो हमें पता ही है बेटा, फैक्ट्री इसमें लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. नेक्स्ट आइटम में प्रिंटिंग मिस्टेक थी तो मैंने नीचे लिख दिया फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटनिंग. आराम से बेटे, कुछ जल्दी नहीं है यार, 5 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में, लेकिन लॉजिक तो क्लियर होगा. आइए जी. फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस. आप बताइए एक्सपेरिमेंट्स कहाँ होते हैं? जैसे कोविड की वैक्सीन बनानी थी तो बेटे इसके एक्सपेरिमेंट्स कहाँ हुए? फैक्ट्री में.
लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी कहाँ होती है? फैक्ट्री में। तो एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस आर फैक्ट्री। सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल, बेटे सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल का मतलब है जो गत्ते डब्बे आए है ना, जो मटेरियल आपने खरीदा था, मैंने एग्जांपल भी दिया था, उनको बेचा बिना किसी प्रोसेसिंग के, तो उसको बोलते हैं सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स। ऑफिस मैनेजमेंट सैलरीज, इट मींस ऑफिस को मैनेज करने की जो सैलरीज हैं, ऑफिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरीज टू सेल्समैन, कमीशन ऑफ ट्रेवलिंग एजेंट्स, इट मींस इट इज अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेल्स। और नीचे मैंने आंसर्स दे दिए। मैं बेटे 1-2 मिनट दे रहा हूँ, अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख लें। वैसे तो ये क्वेश्चन हम इसके नीचे अटैच ही कर रहे हैं और साथ में आपको स्क्रीन में दिखेगा भी। फिर भी कहते हैं जब लिखते हैं ना तो कुछ एक जान पहचान और बढ़ जाती है। 1-2 मिनट दे रहा हूँ बेटे, आप लिखना चाहें लिखें, और जो बच्चे नहीं लिखना चाहते लाइन्स ड्रॉ करना शुरू कर दें। फॉर्मेट कॉस्टेड हम साथ साथ करेंगे। अच्छा, आराम से क्वेश्चन को एक बार नजर मार लीजिए, क्योंकि मैं बार बार ना स्क्रीन चेंज नहीं करूँगा। आपको ये आपके वीडियो के ऊपर मिलेगा, है ना, लिंक भी नीचे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बार बार सीन में चेंज करना पड़ता है। ठीक है जी, तो आप एक बार नोट कर लें। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल परचेजेस गिवन है, वेजेस पेड टू लेबरर्स गिवन है, चार्जेबल एक्सपेंसेस गिवन है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफिस के गिवन है, पावर फैक्ट्री की होती है, फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग फैक्ट्री की है, फैक्ट्री इंश्योरेंस, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस, सेल ऑफ वेस्टेज, ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस प्रिंटिंग, सैलरी एंड सेलमैन, कमीशन ऑफ ट्रैवलिंग है। बड़ा ईजी है बेटे, अगर ध्यान से देखें। आओ जी, आओ जी, आओ जी, दिल से दिल लगाओ जी, फॉर्मेट बना लो जी, मेल में हेडिंग्स लिखो जी, हिम्मत करके दिखाओ जी, कैलकुलेटर बाहर निकालो जी, आओ जी, आओ जी। बेटे मैंने लिख दिया, 2-3 पेज इकट्ठे ले लेते, खुला खुला बनाएंगे। कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड, क्वेश्चन नंबर 4, मैंने 2 कॉलम्स बनाए, 3 बनाए। एक तो बेटे पर्टिकुलर्स का बनाएंगे, आई विल प्रिपेयर अ फर्स्ट कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स। सेकंड एक इनर कॉलम बनेगा, फिर आउटर कॉलम बनेगा, इसमें मेन आइटम्स लिखेंगे। हम सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की मेन हेडिंग लिख रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, बिकॉज इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि कंज्यूम निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी फिगर्स लिख रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेजेस। बेटे खुला खुला करेंगे, आराम से करेंगे, कुछ जल्दी है ही नहीं। प्लस इसमें ऐड क्या करेंगे, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड जिसको बोलते हैं, कैरेज आउटवर्ड सेलिंग में होती है, फ्रेट इनवर्ड या कैरेज इनवर्ड परचेजेस से रिलेट करती है, और ट्रांजिट इंश्योरेंस। कुछ भी, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिर लेस करते हैं सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। आराम से देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। अगर आपने ईमानदारी से इसको समझ लिया तो काम हो जाएगा। लास्ट में आ गया जी यहां पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्योंकि फर्स्ट आइटम में उसने ये बताया, पूछा हमारे से कि सर ये बताओ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, that how much is raw material consumed, so I should calculate raw material consumed. Okay, so firstly I am preparing a format with the main items. Second is मैंने यहां पर raw material consumed लिखा और ऐड किया डायरेक्ट लेबर और ऐड किया डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहां पर बेटे यहां पर टोटल आ गया प्राइम कॉस्ट। आराम से प्राइम कॉस्ट के बाद मैंने आपको कहा था आप ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, और इस फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपको कैटेगरी बनानी है, बना सकते हैं, नहीं तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहां पर जो फिगर आएगी इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएगी, और टोटल करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। बिकॉज इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP गिवन नहीं है, इसलिए मैं इसी फिगर को कहता हूँ तो मैं वो माता
च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुम ही ग्रॉस हो तुम ही नेट हो। आइए जी, तुम ही ग्रॉस तुम ही नेट। मैं यहाँ पर पहुँच गया सर। सर आप कहाँ पहुँच गए बेटे? मैंने कहा मैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुँच गया और मैं मेन आइटम्स को लिख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, इसका मतलब जो खर्चे चिपक जाएंगे, जो चिल्ला रहे थे उस सामान के ऊपर, जो वेयर हाउस पे जा रहा था कि हमें कौन लेगा हमें कौन लेगा, इसको बोलते हैं बेटे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है तो फिर बेटे आपको पता ही है मैंने क्यों करा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहां पर जो फिगर आएगी आएगा आने वाला टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये फिगर जो आ गई बेटे इसको बोला हमने टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत बढ़िया। मैं आगे चल पड़ा, मैं यहाँ पर आ गया जी। यहाँ लाइंस नहीं थी तो मैंने ड्रॉ कर दी, आप भी ड्रॉ करिए, खुला खुला कीजिए, 2-3 पेज में पूरा करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। पेज की कंजूसी मत करना मेरे दोस्त, ईमानदारी से लिखना, ईमानदारी से बनाना। यहाँ पर आ गया मैं टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स। अच्छा, मेरे को लगता है मैंने गलती से लाइंस तो ड्रॉ की हुई थी, ये मैंने अलग पेज ले लिया, कोई बात नहीं। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी। यहाँ पर आ गया जी, मैं ये लिख रहा हूँ जी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक बच्चा लेट के पढ़ रहा है, इतनी तेज थप्पड़ मारूंगा उस बच्चे को कि वो याद रखेगा कि यार किसी से थप्पड़ पड़ा था। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड कर देंगे और यहाँ पर फिगर आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक बच्चा तो डांस करने लग गया, वो कहता हो गया काम। सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद सेल्स लिख देंगे और ये जो ड्रामा, इसको बेटे ड्रामे को बोलेंगे प्रॉफिट या लॉस। आपने फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिया, अब 2-3 मिनट का काम है, ज़्यादा कुछ नहीं है यार। मैं आप सबके सामने आप सबके लिए लाइव क्वेश्चन करूंगा। अब बुक मेरे पास है बेटे, मेरे पास बुक है तो मैं उस बुक से देख रहा हूँ। आपको क्वेश्चन दिखा दिए, आपके पास नीचे अटैच भी कर दिया है, सामने आ भी रहा है, तो आपके लिए पढ़ भी रहा हूँ मैं, ठीक है जी। पहली आइटम है बेटे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 15,000। बहुत बढ़िया, तो मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया जी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 15,000। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट आइटम है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा, अब जैसे जैसे आइटम्स आएंगे ना उसी समय आप फॉर्मेट में फिट करते जाएं, क्योंकि फिर आप भूल जाएंगे कि कौन सी आइटम मैंने छोड़ दी थी। जबकि फिनिश गुड्स तो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, बट अभी लिख देना है, अभी लिख देना बेटे। इसीलिए तो क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 12,000। नेक्स्ट है जी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है बेटे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 12,000। तो मैंने लेस कर दिया बेटे, ब्रैकेट में दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं, सब आपको मालूम है। नेक्स्ट है जी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 15,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 15,000। लो बेटे, ये मैंने यहाँ पर लेस कर दिया। मैंने अभी ओपनिंग ऐड किया था 12, 15 लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आइटम है रॉ मटेरियल परचेज। देखा फॉर्मेट बना तो कितनी जल्दी जल्दी काम होता है। रॉ मटेरियल परचेज्ड 1,50,000। इट मीन्स अगर आपको फॉर्मेट मालूम है, लॉजिक्स पता है, तो जल्दी जल्दी काम होगा, ठीक है जी। 1,50,000। वेजेस पेड टू लेबरर्स। बेटे लेबरर्स का मतलब है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं, तो डायरेक्ट लेबर। वेजेस पेड टू लेबरर्स डायरेक्ट लेबर, तो मैंने डायरेक्ट लेबर में लिखा 60,000। वेजेस, अच्छा चार्जेबल एक्सपेंसेस 6,000। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था चार्जेबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं 6,000। बहुत ही बढ़िया। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफिस के बेटे 15,000 मैंने अभी आपको बताया था, ऑफिस में लिखा है, तो ऑफिस ओवरहेड्स में आएंगे
15,000। एक बच्चा कहता है जी क्वेश्चन दिखा दो। बेटे क्यों नहीं दिखाऊंगा, आपने आपको वैसे उसमें भी दिखा दिया, फिर भी दिखाता हूँ बेटे, क्या दिक्कत है, घबराना किस बात का यार। ये लो क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देख लो आप, ये देख लो, मैंने ओपनिंग स्टॉक कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने फिनिश गुड्स कर दिया, मैंने परचेजेस कर दिया, वेजेस कर दिया, ये कर दिया, ऑफिस कर दिया। अब मैं पावर पे खड़ा हूँ बेटे इस समय। पावर मुझे पता ही है फैक्ट्री की होती है, और फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग मुझे पता गिवन ही है। तो बेटे आप धीरे धीरे आप चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते चलते खर्चे मिले। खर्चों को देखो कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में देखो कि वो फैक्ट्री में है या ऑफिस में है या सेलिंग में है। बस यार लॉजिक्स के साथ चलेंगे। आइए आइए बेटे, आइए मेहरबान कदरदान, आइए। ऑफिस ओवरहेड्स के बाद मैं आ चुका हूं 15,000 के बाद पावर। बेटे पावर जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड की आइटम है। पावर बेटे मशीन को चलाने में लगती है, तो मैंने लिख दिया जी पावर 6,000। फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटनिंग, बेटे हीटिंग एंड लाइटनिंग फैक्ट्री में हुई है 6,000। मैंने कहा ना जी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जो डर गया सो मर गया। हीटिंग एंड लाइटिंग, आइए सर, चलिए जी 6,000। फैक्ट्री इंश्योरेंस 3,000। बेटे सब कुछ इससे रिलेट करता है, तो यहां लिख रहे हैं फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस 3,000। एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस, बेटा एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस फैक्ट्री में होते हैं, तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस। एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस 1,500। सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मैंने बताया था बेटे वेस्टेज ऑफ मटेरियल क्या होता है, स्क्रैप क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताया था। तो मैं आ रहा हूँ जी सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल सबसे लास्ट में है। सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल बेटे 1,500, आपको बताया हुआ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ठीक है जी। ऑफिस मैनेजमेंट सैलरीज 12,000। डायरेक्टर जहाँ बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं बेटे, ऑफिस में बैठते हैं, और कहाँ बैठते हैं, उनकी सैलरी 12,000। तो ऑफिस ओवरहेड्स यहाँ सैलरीज लिख दीजिए, डायरेक्टर सैलरी। इसीलिए कहा था खुला खुला बनाओ, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाओ कि आपको अच्छा लगे। 12,000। सैलरीज ऑफ सेल्समैन, it is a indirect labor in the selling department, but there is no need to bifurcate indirect material, indirect labor, indirect expense in the selling. आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो आइए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, मैं लिख रहा हूँ सैलरीज ऑफ सेल्समैन 2,000। कमीशन ऑफ ट्रेवलिंग एजेंट्स, कमीशन ऑफ ट्रेवलिंग एजेंट्स बेटा वो भी यहीं पे आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा। बेटे कमीशन ऑफ ट्रेवलिंग एजेंट, सेल्समैन एजेंट्स 3,000। लास्ट आइटम है जी सेल्स 3 लाख। क्वेश्चन भी खत्म हो गया, एक बच्चा तो देख रहा है कब खत्म होगा, हो भी गया बेटे। अब तो जोड़ लगाना है, 1 मिनट का काम है और काम हो गया जी। आइए मैं जोड़ लगाऊं, कैलकुलेटर आप बाहर निकाल लें। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी होश में सबसे पहले रॉ मेटेरियल कंज्यूम निकालने जा रहा हूं। मैं लिख रहा हूं 15,000 प्लस परचेजेस 1,50,000 माइनस 12,000 क्लोजिंग स्टॉक माइनस वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स 1,500। बेटे ये फिगर आ रही है 1,51,500। आप चेक करो 1,51,500 आ रही है क्या, 1,51,500, 1,51,500 बेटा यही आ रही है, देख लो। लाइव कर रहा हूं, आपके सामने कर रहा हूं, मैं जिस तरह से कर रहा हूं आपको उसी तरह से पता चलेगा कैसे फॉर्मेट को लगाते हैं, पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। आंसर तो कहीं से भी मिल जाएगा, करने का वे, लॉजिक्स, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अभी गाना भी दिखाऊंगा यार। अच्छा यहाँ पर अभी इसके बाद उन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाले, फिर ऑफिस ओवरहेड्स निकाले। देखो क्या क्या पूछा उन्होंने आपसे, क्या क्या पूछा है, फैक्ट्री प्राइम कॉस्ट पूछी है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स पूछे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछी है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पूछा है। बहुत ही बढ़िया, आराम से सब चीज़ें आ जाएंगी अपने आप टेंशन मत लेना। 1,51,500 में यहाँ पर आ गया जी।
अब मैं ऐड कर रहा हूं 1,51,500 प्लस डायरेक्ट लेबर 60,000 प्लस 6,000, ये आ गया जी, ये आ गया सर 2,17,500। इसका मतलब प्राइम कॉस्ट का टोटल है 2,17,500। यही आंसर है मेरे दोस्त, यही आंसर है, आप चेक करिए, यही आंसर है। मेरी बुक में भी यही है, आपको जो शीट दी उसमें भी यही है। ठीक है जी, आगे आ जाइए। पहले फैक्ट्री ओवरहेड, अच्छा मैंने ना गलती कर दी जी, ये यहां पर आना चाहिए था, क्योंकि हमें फैक्ट्री ओवरहेड को टोटल अलग से लिखना है। मैंने गलती से आउटर कॉलम में लिख दिया 1,500 प्लस 6,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000, ये आ गया जो 16,500 है ना। और 16,500 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये फिगर्स यहाँ लिखेंगे। यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ, ये आपको लॉजिकली समझ आया कि हमने करना क्या है बेटा, है ना। फैक्ट्री ओवरहेड 16,500 आ गए, इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड से उससे पूछा था वो भी निकाल दिए। अब मैं इसको टोटल कर रहा हूँ बेटे, प्राइम कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ 2,17,500 प्लस 16,500, ये फिगर आ गई जी 2,34,000। इट मीन्स ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 2,34,000। और मुझे लगता है यही आंसर है बेटे, यही आंसर है, बधाई है। और नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी 2,34,000 ही है। मैं आ गया जी नेक्स्ट शीट में, यहाँ लिख दिया जी मैंने 2,34,000। अब मैंने यहाँ भी गलती की है, मुझे इनर कॉलम लिखने जैसे ऑफिस ओवरहेड्स, क्योंकि इनका टोटल देना है, तो मैंने गलती से बाहर आउटर कॉलम लिख दिए थे, मैंने इनर कर दिए। ये फिगर मैंने लिखी और इसको मैंने लिख दिया, यहाँ पर कह दिया मैंने, ये है जी, देखो बेटे ये फिगर है 27,000, 2,727,000। ये बेटे ये आ रहा है 2,34,000 प्लस 27,000, ये फिगर आ गई 2,61,000। ये आ गया जी आपके सामने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,61,000। बिल्कुल ठीक है जी। मैं आगे चला बेटे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये बेनिफिट है कि पहले फॉर्मेट बनाया और आपने मेरी बातों को सुना, ऑटोमेटिकली चीजें निकल कर आ रही हैं आपके पास, भागती हुई आ रही हैं। ठीक है जी, 2,61,000 में मैंने प्लस कर दिया 12,000 और माइनस कर दिया 15,000, ये आ गया आपके पास 2,58,000। 2,58,000 यही फिगर निकालनी थी। मैं आ गया जी 2,58,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000, ये आ गया जी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,63,000 माइनस सेल्स कर दें तो आपके सामने 37,000 का 37,000 का आपके सामने बेटे प्रॉफिट आ गया 37,000 का। अच्छा मैंने एक आइटम ऑफिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 600 रुपये लिखी नहीं, कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन में थी। तो एक सेकेंड में अगर यहाँ पर ऑफिस ओवरहेड्स को चेक करूँ तो मैंने एक आइटम 600 रुपये की लिखना भूल गया बेटा, इधर थी लिखी हुई लेकिन मैंने गलती से लिखी नहीं, ऑफिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हल्का सा 600 रुपये का ऐड हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं बेटे। आपको मैंने लॉजिक्स बताए, कंसेप्ट बताए, बड़ी सारी बातें बताई। कॉस्ट शीट 2C लेक्चर ले रहा हूँ। अब आपको ये सारे कंसेप्ट्स ना सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग में, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में, प्रोसेस कॉस्टिंग में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, ऑपरेशन कॉस्टिंग में, कस्टमर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में, सभी में बड़ी हेल्प करने वाले हैं, बड़े मजे करने वाले हम आने वाले दिनों में। आइए एक छोटा सा गाना मैं एक आपके लिए निकाला, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बेटे। साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। क्या कह रहा है रणबीर कपूर, सुनना, अभी अभी शादी हुई है इसकी आलिया भट्ट के साथ। हक साडा हक एथे रख।
बेटे आपको लाइफ में जो भी काम करना है एक्साइटेड होकर करना है, फुल एनर्जी के साथ करना है, फिर लाइफ में बड़ी सारी चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। मिलते हैं बेटे हम नेक्स्ट नए चैप्टर में। अब हम करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग एक ही है चैप्टर, ये कॉस्ट शीट से रिलेटेड है। एक्चुअली में आपने सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग कर लिया है, बट हाँ वहां पर हमने अभी तक कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाला। तो जब हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। वो हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful, बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful, बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful।